सिंचाई एवं विभिन्न परियोजनाएं। हरियाणा के अंदर सिंचाई और जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उनके बारे में आज हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यू हैं, जो पीवाईक्यू हैं पहले आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें हम कर रहे हैं। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ वगैरह के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स की भी आपको पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 203 है, 202 तक हम कर चुके हैं। जूही नहर द्वारा प्रमुखतः किस जिले में सिंचाई होती है? कहने का मतलब ये है कि जूही नहर है वो किस जिले के अंदर है? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, भिवानी या फिर सिरसा। तो जूही नहर जो है ये है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पर है ये? भिवानी के अंदर। जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के भिवानी जिले में सिंचाई होती है और यह नहर भाखड़ा नहर से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। जूही नहर कहाँ से निकलती है? भाखड़ा नहर से निकलती है। जूही नहर की कुल लंबाई लगभग 170 किलोमीटर है। हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में जो नहर है उनका निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है प्रश्न, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना है ये किस नहर के ऊपर ये बनी है? भिवानी नहर, गुड़गांवा नहर, भाखड़ा नहर या फिर पश्चिम यमुना नहर। तो ये बनी है पश्चिम यमुना नहर के ऊपर। ककरोई माइक्रो विद्युत परियोजना है ये हरियाणा में पश्चिम यमुना नहर के ऊपर बनाई गई है। अगला है प्रश्न, जूही सिंचाई प्रणाली किस सिंचाई का एक उदाहरण है? जो जूही जो नहर की जो सिंचाई प्रणाली है वो किस सिंचाई प्रणाली का एक उदाहरण है? ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, ड्रिप यानी कि टपक वाले, स्प्रिंकल यानी कि छिड़काव, लिफ्ट या फिर उठाव वाला। आपको ऑप्शन ये आगे जो इंग्लिश में नाम दिया गया इसमें भी मिल सकते हैं, ऐसे कैसे लिखे हुए, तो आपको नाम याद इंग्लिश में भी होने चाहिए। तो जूही सिंचाई प्रणाली जो है ये एक ड्रिप है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली है और यह प्रणाली भिवानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र की सिंचाई के लिए उपयुक्त है। यानी कि देखो जूही जो सिंचाई प्रणाली है, जो जूही जो नहर है ये है भिवानी के अंदर, और ये जो जूही सिंचाई प्रणाली है ये ड्रिप वाली, ड्रिप यानी कि टपकना, और ये रेगिस्तान वाला जो अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है इसमें सिंचाई के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी गई है। अगला है, हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली क्या है? हरियाणा में सबसे लोकप्रिय यानी कि सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है उसमें? ट्यूबवेल से सिंचाई, टंकी के जल से सिंचाई, ओपलावन सिंचाई या फिर नहर सिंचाई। तो हरियाणा में जो अधिकता है वो है नहर से सिंचाई करने वाला। हरियाणा में अधिकतर जो सिंचाई है ज़्यादातर हिस्सों में वो नहर से है। सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो नहर, कुएं, तालाब वगैरह ये सारे हैं हरियाणा में। ठीक है, सर्वाधिक लोकप्रिय सिंचाई का साधन नहर माना जाता है क्योंकि राज्य में लगभग 48% सिंचित भूमि नहरों के द्वारा सिंचित होती है। पश्चिम यमुना नहर एवं भाखड़ा नहर दो प्रमुख नहरें हैं। इससे अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, रोहतक आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। अगला है, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? हेड ऑफिस कहाँ है इरिगेशन डिपार्टमेंट का? तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफिस है वो है पंचकुला के अंदर। देखो अगर आपको हेड ऑफिस का नहीं पता हो तो 90% जो है हमारे ऑफिस वो है पंचकुला के अंदर। कुछ 2-4 ऑफिस है वो चंडीगढ़ में है, बचे हुए 2-4 वो गुरुग्राम में है। एक भिवानी बोर्ड का अलग है जो भिवानी के अंदर है, शिक्षा बोर्ड वाला वो भिवानी में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर नहीं आता उस केस की बात है, तुक्का मारो तो पंचकुला पे तुक्का मार देना अगर नहीं आता हो तो कुछ। इसमें लिखा कि हरियाणा में कुछ नहरें हैं जैसे पश्चिम यमुना नहर है, भिवानी नहर, जवाहरलाल नहर, भाखड़ा नहर, गुड़गांवा नहर, ये हरियाणा की कुछ प्रमुख नहरें दी गई हैं। अगला है, हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा गया है? जो सिंचाई होती है हरियाणा में वो कितने भागों में उसको बांटा गया है? तो हरियाणा में सिंचाई के मुख्य 4 साधन हैं। कितने साधन हैं? 4 साधन हैं। इसमें नहर, नलकूप, कुएं और तालाब ये आते हैं। राज्य की सिंचित भूमि का 48% हिस्सा नहर द्वारा और लगभग 50% हिस्सा नलकूप और शेष अन्य साधनों द्वारा सिंचा जाता है। यानी कि लगभग 50% जो आधा हिस्सा है वो नहरों से होता है और आधा हिस्सा नलकूप वगैरह, तालाब वगैरह से सिंचाई होती है। और हरियाणा की 2 प्रमुख नहर कौन सी है? पश्चिम यमुना नहर और भाखड़ा नहर।
ये 2 नहरें हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर हैं। अगला प्रश्न है, नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? यानी कि फव्वारे जो लगाते हैं खेतों में, उसमें ये सिंचाई किस जिले में होती है? कुरुक्षेत्र, अम्बाला, करनाल या फिर महेंद्रगढ़? तो ये होती है महेंद्रगढ़। लगभग दक्षिण हरियाणा में जो सिंचाई होती है खेतों में, वो फव्वारों के द्वारा होती है। फव्वारे चलाए जाते हैं खेत में। ठीक है, तो ये सारे थे सिंचाई से हरियाणा की सिंचाई जो प्रणाली है उसके संबंध में। अब अगला टॉपिक करते हैं और वो है हरियाणा के मृदा संसाधन, यानी कि हरियाणा की मिट्टी के बारे में अब इसमें हम पढ़ेंगे। हरियाणा में कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टी है, वो सारी चीज़ अब इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। हरियाणा के मृदा संसाधन, हरियाणा की मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 210 से स्टार्ट है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टन मिट्टी पाई जाती है? लाल चेस्टन मिट्टी किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है हरियाणा में? रोहतक, यमुनानगर, सिरसा या फिर भिवानी? तो ये पाई जाती है यमुनानगर के अंदर। लाल चेस्टनट मिट्टी जो है हरियाणा में, ये यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। अम्बाला और यमुनानगर जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी 1000 mm से 1500 mm के बीच वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। 1000 mm से 1500 mm के बीच वार्षिक स्थानों वाले स्थान पाई जाती है, जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर पाई जाती है लाल चेस्टनट मिट्टी। ये ध्यान रखना, कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो वहाँ पर मिलती है ये। अगला है, हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है? जो मिट्टी है उसकी मुख्य समस्या क्या है? मिट्टी का लाल रंग है, कंकड़ है, पवन अपरदन या फिर सूखा? तो हरियाणा में जो मिट्टी की समस्या वो है मृदा अपरदन, और ये होता है पवन के कारण, हवा के कारण। मृदा अपरदन एक प्रकार का मृदा क्षरण है। इसमें मृदा की ऊपरी परत का क्षरण हो जाता है। जल अपरदन, पवन अपरदन, हिमनद अपरदन और मानव जनित अपरदन जैसे जुताई अपतरण के प्रमुख कारण है। हरियाणा में पवन अपरदन मृदा के पवन अपरदन मतलब क्या है कि हवा जो चलती है तेज, उसके द्वारा मिट्टी का ह्रास होना, मिट्टी उड़ जाती है ऊपर ऊपर की। ठीक है, ये मिट्टी की प्रमुख समस्या है। जो ऊपर का जो उपजाऊ भाग है वो उड़ जाता है हरियाणा मिट्टी का। हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है वो हमने पढ़ा था, पवन अपरदन यानी कि हवा का कटाव, हवा से मिट्टी का कटाव होना। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पहले भी ये पूछा जा चुका है लैब असिस्टेंट वाले पेपर में, उसके बाद ये तबला वादक का भी जो था उसमें भी एक बार फिर से आया, ये डी ग्रुप में भी 2018 के डी ग्रुप में भी सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो रखा है। ये देखो आप, अलग अलग स्टेटमेंट, इसमें खालिस्तान दे दिया। हरियाणा में मुख्य अपरदन समस्या क्या है, और ये है मृदा अपरदन, जो पवन अपरदन जो हवा से अपरदन होता है, ये हरियाणा की मिट्टी का प्रमुख कारण है। ठीक है, मृदा अपरदन पवन की वजह से जो होना वो। ठीक है, ये इसमें देखो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रखा, तो अब ये सोचो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक ही क्वेश्चन सेम अलग अलग स्टेटमेंट देके लगातार पूछा गया है 3 साल में। हरियाणा में मटके खालिस्तान पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। जो मटके होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर बनाते हैं? वो बनाते हैं चक्कर के ऊपर। जो कुम्हार के पास आपको देखा होगा चक्कर होता है गोल गोल, उसके ऊपर मिट्टी रखते हैं और वो घुमाता है, जिससे वो मटके को निर्माण करता है। जितना घूमेगा उसके हिसाब से ही मटके का निर्माण होता रहता है। तो मटके जो बनाए जाते हैं चिकनी मिट्टी के बनते हैं वो, और किसके ऊपर रखकर? चक्कर के ऊपर एक। ठीक है, ये है सबसे, और चिकनी मिट्टी के बने मटके में रखा पानी हमेशा ठंडा रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 215, और ये क्वेश्चन नंबर 215 क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? जो पहाड़ी जो हिली एरिया है, जो पहाड़ का जो क्षेत्र है, वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर चट्टानी मिट्टी? तो जाहिर सी बात है, पहाड़ी का जो क्षेत्र है, पहाड़ का मतलब चट्टान वगैरह होना, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। चट्टानी या फिर पथरीली मिट्टी। चट्टानी मिट्टी कैसी होती है? पथरीली मिट्टी। याद कैसे रखना, जो पहाड़ी एरिया है वो चट्टानी एरिया होता है, पथरीला एरिया होता है। ठीक है, तो याद रखना पहाड़ी क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा के उत्तर में मोरने की पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण क्षेत्र में अरावली पर्वत है। इन क्षेत्रों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। देखो उत्तर में यानी कि जो अम्बाला हो गया, यमुनानगर हो गया, ठीक है, और पंचकुला हो गया, इधर है शिवालिक की पहाड़ियाँ, मोरनी हिल्स, वहाँ पर मिलेगी। तो अगर पहाड़ी क्षेत्र हो गया तो वहाँ पर क्या कौन सी मिट्टी मिलेगी? चट्टानी मिट्टी। दक्षिण हरियाणा में वहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात की साइड, तो यहाँ पर भी पथरीली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन सेम है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था
कि मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मोरनी का जो हिल्स है यानी कि वो कैसा हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया। पहाड़ी क्षेत्र में हमने अभी अभी पढ़ा था, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर कैसी मिट्टी पाई जाती है, पथरीली मिट्टी पाई जाती है। पथरीली मिट्टी या चट्टानी मिट्टी है वो पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। तो मोरनी हिल्स यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, पथरीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। अरावली क्षेत्र में पूछे, अरावली क्षेत्र में भी पथरीली मृदा पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 217, हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको खालिस्तान मिट्टी देखने को मिलेगी, यानी कि ज़्यादातर हरियाणा में कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। हरियाणा के मोस्टली हिस्सों में आपको कौन सी प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी, लाल, रेगिस्तानी, बलुई दोमट या फिर चिकनी मिट्टी। हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी के अंदर बालू का स्तूपों की प्रधानता होती है, जिसके कारण जल्दी सूख हो जाती है। इस मिट्टी में अधिकांश मोटे अनाज और दलहनी फसलों की खेती की जाती है। देखो बेशक से पहाड़ी क्षेत्र हो ऊपर नीचे नॉर्थ और साउथ में, लेकिन हरियाणा में जो प्रॉपर मिट्टी पाई जाती है अधिकतर वो पाई जाती है बलुई दोमट मिट्टी, जो बालू मिट्टी होती है उसमें बलुई दोमट मिट्टी, बालू वाली दोमट मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी की खासियत क्या है कि इसमें हम करते हैं मोटा अनाज पैदा होता है और दलहन तिलहन जो होते हैं वो इसमें इस मिट्टी में इनकी खेती की जाती है, बलुई दोमट मिट्टी के अंदर, जो हरियाणा में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 218, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्रधान्य है। फिर वही क्वेश्चन है, देखो स्टेटमेंट अलग से घुमा के दे रखी है, बात वही पूछे कि हरियाणा में अधिकतम कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखो दो बार यहाँ पर पूछा गया, एक बार ऊपर पूछा गया, ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में पूछा गया अधिकतम भाग में कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और वो हमने अभी पढ़ा था रेतीली दोमट मिट्टी। रेतीली दोमट मिट्टी जो हमने पढ़ी थी ना, बलुआ दोमट मिट्टी, बलुई मतलब जो बालू मिट्टी होती है वो रेतीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी, ठीक है। बलुई दोमट मिट्टी या फिर रेतीली दोमट मिट्टी जो है इसके हरियाणा में सबसे अधिक पाई जाती है। हरियाणा में मुख्य 3 प्रकार की मिट्टी है। रेतीली दोमट मिट्टी जो हरियाणा में सबसे अधिक पाई जाती है, मैदानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि जो मैदान के क्षेत्र में है, और फिर पहाड़ी पथरीली मिट्टी। पहाड़ी पथरीली मिट्टी मिलेगी शिवालिक की पहाड़ियाँ और अरावली की पहाड़ियाँ में। मैदानी जलोढ़ मिट्टी जो हरियाणा का बीच का हिस्सा है, जो मैदान का है वहाँ पर मिलेगी। रेतीली दोमट मिट्टी जो सिरसा वगैरह जो बाउंड्री पे है राजस्थान की साइड, इधर से सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी मिट्टी है जो हरियाणा में नहीं पाई जाती। हमने ऊपर पढ़ा 3 प्रकार की मिट्टी हरियाणा में पाई जाती है। पर्वत की मिट्टी है यानी कि जो पहाड़ी मिट्टी है वो, लाल चेस्ट मिट्टी है जो यमुनानगर और अम्बाड़ा में पाई जाती है, कछार की मिट्टी यानी कि जो मैदानी हिस्सों में है वो। हरियाणा में जो है वो काली मिट्टी नहीं पाई जाती। मतलब काली मिट्टी नहीं पाई जाती का मतलब क्या है, थोड़ी बहुत हल्की बहुत हो सकती है, लेकिन इन तीनों के मामलों में ये बिल्कुल नहीं पाई जाती हरियाणा के अंदर। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे हरियाणा की जो मिट्टी है मृदा है उससे संबंधित, जो पहले पूछे जा चुके हैं। PY के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। यानी कि HSSC के द्वारा जो एग्जाम लिए गए उसमें जो मिट्टी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे इसमें हमने देख लिए हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है हरियाणा राज्य में कृषि और मत्स्य पालन, एग्रीकल्चर और फिशरीज से संबंधित। हरियाणा राज्य में कृषि और मत्स्य पालन, कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, और साथ के साथ मत्स्य पालन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं वो सारे इस टॉपिक में हम इसमें देखने वाले हैं। कृषि और मत्स्य पालन 2 टॉपिक इसमें दिए गए हैं, और इसमें सारे क्वेश्चन हम फटाफट से अब इसमें देखते हैं इस टॉपिक के। क्वेश्चन नंबर 220 से हम शुरू करते हैं इसमें, और क्वेश्चन नंबर 220 है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है। देखो क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि कौन सा एक जिला नहीं है, यानी कि 3 जिले ऐसे हैं जहां पर कपास होती है और एक जिला ऐसा है जहां पर कपास नहीं होती। सिरसा में भी कपास होती है, सोनीपत में भी होती है, रेवाड़ी में भी। अम्बाला में कपास नहीं होती। अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला इधर बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर लाल चेस्ट मिट्टी पाई जाती है, इस वजह से लाल मिट्टी में कपास होगी नहीं। और बाकी नॉर्मल जो बारिश होती है तीनों जिलों में, तो अम्बाला के अंदर कपास नहीं होती। हरियाणा में मुख्यतः कपास के 3 तरह के बीज किसानों द्वारा प्रयोग किया जाता है, नरमा, बिट्टी कॉटन और देसी कपास। उच्च अनुपात कपास सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले में है। करनाल, अम्बाला, यमुनानगर, पानीपत, पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद ऐसे जिले हैं जहां कपास नहीं उगाई जाती, ठीक है। ये याद रखना किन किन जिलों में कपास नहीं उगाई जाती।
सबसे अधिक होती है सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिले के अंदर। अगला है प्रश्न, हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? यानी कि जो हरियाणा राज्य के किसान जो मछली कहाँ पकड़ते हैं? मुहाने में, खारे पानी में, समुद्री पानी में, अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में। तो देखो हरियाणा के अंदर ना तो मुहाना का हो तो समुद्र के नदी के किनारे, हरियाणा के अंदर तो है ही नहीं कोई नदी। यमुना नदी वो हरियाणा के एकदम बाउंड्री से ऊपर से निकलती है। खारे पानी का कोई चक्कर ही नहीं है, समुद्र का पानी भी हरियाणा में नहीं है। तो हरियाणा में जो पकड़ते हैं मत्स्य पालन जो होता है कृत्रिम तालाब में, कृत्रिम तालाब जो बनाया जाता है वहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे नहर, नालों इत्यादि में प्राकृतिक मत्स्य पालन का प्रभार करना और मछली पालन के लिए गांवों में तालाब और टैंकों का उपयोग करना, ये प्रमुख गतिविधियां हैं। हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि सबसे ज़्यादा गेहूं हरियाणा के किस जिले के अंदर होते हैं? करनाल, भिवानी, अम्बाला या फिर सिरसा? तो सबसे अधिक जो गेहूं की बात करें हरियाणा के अंदर, तो गेहूं सबसे अधिक हरियाणा में होते हैं सिरसा जिले के अंदर। हरियाणा में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक जिला सिरसा है। हरियाणा देश में गेहूं का चौथा बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 12% उत्पादित करता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। हरियाणा में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरसा जिले के अंदर, और देश के अंदर हरियाणा चौथे नंबर पर है, जो कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 12% उत्पादित करता है। और हरियाणा में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 223 है, हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? यानी कि हरियाणा के लोग अधिकतर क्या करते हैं? तो हरियाणा की लगभग 80% जनसंख्या है जो कृषि पर निर्भर होती है। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर क्या होती है? कृषि। हरियाणा का प्रमुख व्यवसाय है कृषि करना। किस चीज़ के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? मसाले, गोभी, मेवे या फिर मशरूम? ये देखो ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2018 वाला, उसमें पूछा गया था कि किस चीज़ के उत्पादन में। देखो मसाला हरियाणा में कोई चक्कर ही नहीं है, ना ही हरियाणा के अंदर ये होता। तो हरियाणा में सबसे अधिक जो होते वो है मशरूम। ना मेवे होते ना मसाले होते हरियाणा में। मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। हरियाणा में मशरूम की खेती किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। हरियाणा सरकार भी मशरूम उत्पादन के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने एवं पारंपरिक खेती से व्यावसायिक एवं लाभकारी कृषि के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अनुदान के तहत मशरूम यूट लगाने वाले पर 80 से 85% का अनुदान प्रदान कर रही है। तो हरियाणा सबसे पहले नंबर पर किसमें है? मशरूम उत्पादन में। हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है? सब्जी की बात करें तो आलू हरियाणा में सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे अधिक खेती किस चीज़ की होती है? आलू की, हरियाणा के अंदर। हरियाणा में कुल सब्जियों के उत्पादन में सबसे अधिक आलू का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की वाणिज्य और नकदी फसल गन्ना और कपास है। आलू का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कुरुक्षेत्र और यमुनानगर है। आलू कहाँ पर होता है? कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में। प्याज होती है गुरुग्राम और सोनीपत में। प्याज है गुरुग्राम और सोनीपत की साइड, आलू है कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की साइड। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हरियाणा में बागवानी परियोजना की स्थापना करी है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में जो बागवानी की स्थापना हुई वो है इजराइल की। इंडो इजराइल जो बागवानी स्कीम है उसके तहत हरियाणा में बागवानी परियोजना की स्थापना हुई है, और ये है करनाल के पास घरोंडा में, घरोंडा के अंदर लगाया गया ये बागवानी जो है। ठीक है, इंडो इजराइल बागवानी स्कीम, इजराइल देश के साथ किसी भी मौसम में सब्जियां यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। अगला है प्रश्न नंबर 227, उस फसल का नाम बताएं जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जो हरियाणा में ज़्यादा है? वो है गेहूँ। इन चार में से सबसे अधिक हरियाणा में कौन सी फसल होती है? गेहूँ है, और हरियाणा को गेहूँ की टोकरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 228 है, कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में कहाँ स्थापित है? कृषि आधारित फूड पार्क हरियाणा में कहाँ स्थापित है? नरवाना, डबवाड़ी, साहा या इन सभी में? तो जो फूड आधारित जो पार्क है, कृषि आधारित जो फूड पार्क वो तीनों जगह है, नरवाना में भी, डबवाड़ी में भी और साहा में भी।
नरवाना कहाँ है? ये जींद डिस्ट्रिक्ट में। राई कहाँ है? सोनीपत में। साहा, अम्बाड़ा और डबवाली सिरसा, ये 4 स्थान है जहाँ पर फूड पार्क है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर फूड पार्क 4 जगह पर है, ठीक है। ये चारों जगह आपको याद रखनी है। नरवाना जो जींद के अंदर है, राई सोनीपत के अंदर, साहा अम्बाड़ा के अंदर और डबवाली सिरसा, यहाँ पर फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 229 है, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? आम किस जिले में नहीं होते? यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, फिर महेंद्रगढ़। तो हरियाणा महेंद्रगढ़ में आम नहीं होते। महेंद्रगढ़ जिले में आम हरियाणा के अंदर नहीं होते। फलों का राजा कहा जाने वाला आम हरियाणा का महत्वपूर्ण फल है। अब आम कहाँ कहाँ होता है? यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, सोनीपत, जींद, पंचकुला, ये ऊपर की साइड है, इधर सब जगह आम होते हैं। आम की किस्में कौन कौन सी पैदा होती है हरियाणा में? दशहरी, लंगड़ा, चोस्टा, फाजली। ये आम की 4 प्रमुख जो किस्म है जो हरियाणा के अंदर होती है। दुशहरी आम जो बोलते हैं, लंगड़ा बोलते हैं, चौसा और फाजली, ये प्रमुख आम की किस्में हैं। अगला है, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? खुम्बी फसल जो है उसके उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? अम्बाड़ा, हिसार, करनाल या फिर सोनीपत। खुम्बी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं मशरूम को। खुम्बी जो फसल है वो है मशरूम, और सबसे ज़्यादा होती है सोनीपत की साइड। खुम्बी फसल यानी कि मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का सोनीपत जिला अग्रणी जिला है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बिहार है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो देश में मशरूम की बात करें तो बिहार आता है, ठीक है। बिहार ने यह उपलब्धि ओडिशा को पीछे छोड़ते हुए हासिल करी। इससे पहले उड़ीसा पहले नंबर था मशरूम उत्पादन में। हरियाणा का कौन सा जिला है? वो है सोनीपत, सबसे अधिक मशरूम उत्पादन में। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे अधिक पैदावार होती है? सरसों सबसे अधिक कहाँ होती है? देखो, गेहूं की बात करी थी तो गेहूं होता सिरसा के अंदर। सरसों की बात करें तो ये होती है रेवाड़ी जिले के अंदर। कहाँ होती है? रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इधर सबसे अधिक सरसों होती है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, दादरी, भिवानी, जींद, रोहतक आदि जिलों में सरसों अच्छी खेती होती है। और मुख्य संयंत्र हैफेड सरसों तेल के उत्पादन के लिए देश भर में काफ़ी चर्चित है। 1986 में रेवाड़ी में हैफेड की तेल मिल की स्थापना हुई थी। हैफेड की जो तेल मिल है वो रेवाड़ी में कब लगी थी? 1986 में। सबसे अधिक सरसों होती है रेवाड़ी जिले के अंदर। हरियाणा में इनमें से किस फसल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? जवार, चावल, दाल या गेहूँ। तो हरियाणा में सबसे अधिक बोए जाते हैं गेहूँ। इंडिया में चौथे नंबर पर है, इंडिया में हरियाणा चौथे नंबर पर गेहूँ उत्पादन में। चावल, जवार, बाजरा, मक्का, जौ, गन्ना, कपास, दलहन, तिलहन, आलू ये राज्य की प्रमुख फसलें हैं। राज्य के 65% से अधिक लोग अपनी जीविका का आधार कृषि है। राज्य के घरेलू उत्पादन में 26.4% योगदान कृषि का है। गेहूं उत्पादन करने वाले टॉप 5 राज्य जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का होते हैं, पहले यूपी, पंजाब, फिर हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हरियाणा किसके उत्पादन में पहले स्थान पर? हमने भी पढ़ा था मशरूम के उत्पादन में। मशरूम के उत्पादन में जब ये पूछा 2015 की बात है, उस समय हरियाणा पहले नंबर पर था, बाद में बिहार आ गया था, ठीक है। यानी कि हरियाणा में मशरूम भी काफ़ी अधिक मात्रा में खेती की जाती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से करी थी? तो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत करी थी झज्जर जिले से। झज्जर जिले से ये करी थी। हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? रबी और जायद, रबी और खरीफ, खरीफ और जायद या जायद और धान। तो मोस्टली जो उगाई जाती है वो है रबी और खरीफ। रबी और खरीफ की फसलें हरियाणा में सबसे अधिक उगाई जाती हैं, ठीक है। हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल यानी कि कितने % भूमि खेती करने योग्य है? और वो लगभग 80% भूमि। सीईटी के पेपर में पूछी गई थी, ध्यान रखना। कितने % भूमि पर खेती होती है? लगभग हरियाणा में 80% हिस्से में खेती की जाती है। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था गुड़गांव के अंदर। किस स्थान पर हुआ था? गुड़गांव के अंदर। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? सिरसा जिले की मंजियाना परियोजना है वो किस योजना के तहत आती है? और यह है बागवानी के लिए। किसके लिए है? बागवानी के लिए। सिरसा की मंजियाना परियोजना ये बागवानी से संबंधित है ये।
सिरसा की मंजियाना परियोजना। हरियाणा के अधिकतम क्षेत्रों में कौन सी फसल बोई जाती है? तो वो है धान। कौन सी है? धान है। और सबसे अधिक हरियाणा में होता है गेहूँ। ठीक है, गेहूँ सबसे अधिक हरियाणा में होता है। हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती होती है? मसाले की बात करें तो हरियाणा में होती है मेथी। कौन सी होती है? मेथी सबसे ज़्यादा होती है। हरियाणा सरकार ने किसे पेय या खाद्य पदार्थ के साथ खालिस्तान के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है? और वो है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन को जो खाने के जो पदार्थ है उसके साथ मिश्रण करने पर हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। खरीफ की फसल कौन सी है जो हरियाणा में सबसे अधिक होती है? चावल, रागी, तो सबको पता है हरियाणा में चावल है, धान की सबसे। ठीक है, खरीफ की फसल में धान है। गेहूं क्या है? रबी की फसल है, ध्यान रखना आप। खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है? गुलाबों की भूमि, मुस्कान की भूमि, रोटी की भूमि या कांटों की भूमि? तो हरियाणा कहलाता है रोटी की भूमि। गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है, हरियाणा को रोटी की भूमि कहते हैं। 1 नवंबर 1966 को बना था। भारत की रोटी की भूमि कहा जाता है हरियाणा और पंजाब को। अम्बाड़ा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि अम्बाड़ा में सबसे अधिक क्या होता है? तो अम्बाड़ा की साइड जो होता है वो आम सबसे ज़्यादा होता है हरियाणा में। अम्बाड़ा हरियाणा का प्रमुख आम उत्पादक जिला है। आम हरियाणा के उत्तर पूर्व किनारे पर स्थित है। यह दक्षिण पूर्व में यमुनानगर से घिरा हुआ है और कुरुक्षेत्र से। अम्बाड़ा जो हो यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के टच में है। और सबसे अधिक जो यमुनानगर में होता है वो होते हैं आम, यमुनानगर में सबसे अधिक होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 245 और वो क्वेश्चन दिया है कि हरियाणा राज्य में खालिस्तान कपास व्यापार का केंद्र है। यानी कि कपास व्यापार का केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? कपास व्यापार का केंद्र, तो वो है पलवल जिले के अंदर। कपास व्यापार का केंद्र पलवल जिले के अंदर है। पलवल हरियाणा का 21वां जिला था और 22वां बना था चरखी दादरी। पलवल बना था 2008 में और चरखी दादरी बना था 2016 के अंदर। हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि मशरूम हरियाणा के सबसे अधिक किस जिले में होते हैं वो हमने पहले ही पढ़ा था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो एक बार लगातार पेपर में। सोनीपत के अंदर सबसे अधिक मशरूम होती है हरियाणा में। सोनीपत के अंदर सबसे अधिक मशरूम होते हैं, जो खुम्बी फसल जो बोलते हैं। मशरूम को क्या कहा जाता है? खुम्बी फसल। हरियाणा का कपास उत्पादित क्षेत्र नहीं है। यानी कि 4 में से 3 जगह कपास होती है, एक जगह नहीं होती। तो वो कहाँ नहीं होती? झज्जर के अंदर कपास नहीं होती। सिरसा, जिंद, फतेहाबाद, नीचे जो देखें भिवानी, हिसार, सिरसा, इधर कपास होती है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, ये हमने अभी पढ़ा था। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ। कपास सबसे अधिक होती है सिरसा। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, इधर। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की एक प्रमुख फसल नहीं है? तो हरियाणा में क्या नहीं होती? चाय। चाय तो पॉसिबल नहीं है हरियाणा में किसी भी कंडीशन पर। चाय होती है ढलान वाले खेतों में। हरियाणा में सिंपल खेत, सीधे प्लेन खेत, ढलान वाले खेतों में होती चाय वगैरह। आसाम, बंगाल की साइड चाय होती है। हरियाणा का कौन सा जिला सरसों में पैदावार में प्रथम है? सबसे अधिक सरसों कहाँ पर होती है? तो पहले है रेवाड़ी। रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं तो महेंद्रगढ़। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ 2 जिले हैं जहां पर सबसे अधिक सरसों हरियाणा में होती है। हरियाणा के भिवानी जिले में सरसों की सबसे अधिक पैदावार होती है। किस जिले का दूसरा स्थान है? महेंद्रगढ़। ठीक है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, यहाँ पर सबसे अधिक सरसों की जाती है। हल्दी सबसे अधिक कहाँ होती है? हल्दी होती है अम्बाड़ा और यमुनानगर में। हरियाणा में हल्दी कहाँ होती है? अम्बाड़ा और यमुनानगर में। चावल देखो सारे दिखा रखे हैं। चावल होते हैं कैथल, कुरुक्षेत्र में। गेहूँ होते हैं सिरसा में। गन्ना यमुनानगर में। कपास सिरसा में। जवार होता है महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, रोहतक। और मक्का होती है पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और करनाल के अंदर। ये सारी चीज़ आपको इसमें से ध्यान रखनी है। ठीक है, सारी फसलें बता रखी कहाँ पर क्या होती है। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ है? जो पशुपालन फार्म जो कहाँ है वो है हिसार के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म है हिसार के अंदर। 1809 में इसकी स्थापना की गई थी। 1809 में। बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्धि पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा? तो धान का कटोरा जो है हरियाणा के अंदर किस जिले को कहा जाता है? वो करनाल को। करनाल जिले को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है। करनाल जिले को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा राज्य के किस जिले में बाजरा सबसे अधिक होता है? बाजरा होता है भिवानी के अंदर। बाजरा होता है मोटा अनाज है और ये भिवानी के अंदर होता है। रेतीली मिट्टी उपयोग इसके लिए पाई जाती है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2005-2006 के अंदर। और इजराइल के साथ जो घरौंडा है, जो करनाल के पास, वहाँ पर बागवानी लगाई गई है। इंडो इजरायली बागवानी केंद्र है इजराइल देश की सहायता से। आम कहाँ पर नहीं होता? आम नहीं होता महेंद्रगढ़ के अंदर। आम होता है यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, इस साइड। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई? तो बीज योजना जो शुरू की गई थी 2011 में की गई थी बीज योजना। क्वेश्चन नंबर 259 है, देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है? जो सब्जी उगाते हैं जो जितने भी स्टेट, उनमें हरियाणा कौन से नंबर पर है पूरे इंडिया के अंदर? तो हरियाणा 11वें नंबर पर। पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश पहले पर, वेस्ट बंगाल दूसरे पर, और हरियाणा है 11वें नंबर पर। हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल क्या है? गेहूं, मेथी, अलसी का बीज या फिर मूंगफली? तो मेथी और गेहूं का तो कोई हिसाब ही नहीं है, बच गया मूंगफली और अलसी का बीज। तो जो खरीफ की फसल जो प्रमुख है वो है मूंगफली। प्रमुख जो खरीफ की फसल है हरियाणा में वो है मूंगफली। इसके अलावा धान, मक्का, ये भी हरियाणा की खरीफ की फसलें हैं। किस सब्जी की हरियाणा में सबसे अधिक कौन सी सब्जी बोई जाती है? आलू। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आलू इसका आंसर आएगा, नहीं कि आलू की सबसे अधिक खेती हरियाणा के अंदर की जाती है। अगर पूछे तो सब्जी की बात करें तो सबसे अधिक आलू बोए जाते हैं, उसके बाद प्याज वगैरह, मेथी बोई जाती है, सारी चीज़ हरियाणा में बोई जाती है। सबसे अधिक खरीफ की फसल, फिर आगे खरीफ की फसल का अगर धान ऑप्शन में है तो धान लगाना है, धान की जगह अगर मूंगफली है तो मूंगफली आएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न थे हरियाणा की कृषि से और मत्स्य पालन से संबंधित। कृषि और मत्स्य पालन से संबंधित। अब हम देखेंगे हरियाणा में पशुपालन। हरियाणा में पशुपालन, पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 263 से, लाल जंगली मुर्गी और कालीजी फेजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? लाल जंगली मुर्गी का प्रजनन केंद्र और कलीज फैंटेज प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये है मोरनी के अंदर। कहाँ पर है? मोरनी, जो पंचकुला के अंदर मोरनी की पहाड़ी जो है वहाँ पर है ये। जंगली लाल मुर्गा कालीज फैटेंज प्रजनन केंद्र हरियाणा के मोरनी में अवस्थित है। जंगली लाल मुर्गा भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले 4 जंगली उल्लुओं में से एक है जो गैलेस प्रजाति से संबंधित है। मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? तो मुर्रा क्या है? भैंस का नाम है। मुर्रा भैंस की नस्ल है जो सबसे अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर है? तो यह है हिसार के अंदर। 1809 में इसकी स्थापना करी गई थी हिसार के अंदर। और हिसार शहर की स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर बसाया था। अगला है प्रश्न नंबर 206, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू करी थी? पशुधन बीमा योजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी 29 जुलाई 2016 को। पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को शुरू करी गई थी। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? देखो क्वेश्चन 4 बार आया हुआ लगातार, 1-2 बार और मिलेगा आगे। काला सोना हरियाणा में किसे कहा जाता है? वो है मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। सबसे अधिक दूध देने वाले पशु है। भैंस की सबसे अच्छी नस्ल है मुर्रा भैंस। भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? मुर्रा। मुर्रा भैंस को काला सोना कहा जाता है, ये ध्यान रखना। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की। राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन अनुसंधान जो डेयरी डेवलपमेंट है वो कहाँ पर है? करनाल के अंदर। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल के अंदर है। पहले इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, और कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर में। और ये करनाल में कब आई थी? 1955 में करनाल में आई थी। ठीक है, 1923 में NDRI की स्थापना हुई थी बेंगलुरु के अंदर, और 1955 में करनाल में हो गई थी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है, हरियाणा के पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कितने मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2016 का डाटा है, और उस समय 1 लाख पशुओं को इसमें शामिल करने का वो काम करना था। ठीक है, जो पशु जो बीमा था वो 2016 की स्कीम है। साहिवाल किसकी नस्ल है? साहिवाल है गाय की। साहिवाल गाय है, मुर्रा भैंस है, ये ध्यान रखना। गाय का एक नस्ल है साहिवाल, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है।
सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा में किस जगह है? तो वो है हिसार के अंदर। 1806 में इसकी स्थापना की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन जो वो है पशुपालन जो केंद्र है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? भोर सैदान एक जगह है कुरुक्षेत्र के अंदर, वहाँ किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो वो है मगरमच्छ का। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पूछे तो अगर जिले का नाम पूछे तो कुरुक्षेत्र आएगा, प्रॉपर जगह का नाम पूछे तो वो है भोर सैदान गांव है जहाँ मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। 1982-83 में इसका अधिग्रहण करके वन विभाग ने इसे अपने हाथ में ले लिया था। भोर सैदान गांव कुरुक्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 274 है, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा, देखो इंग्लिश में नाम लिख दिया ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा, यानी कि काला सोना हरियाणा का। हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है? मुर्रा भैंस को। मुर्रा जो भैंस है उसको हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। देखो कितनी बार सीटी के ही पेपर में आया हुआ है, सीटी वाले पेपर में ही। ठीक है, हरियाणा राज्य में पशुपालन किस राज्य के बाद आता है? सबसे दूसरे नंबर पर हरियाणा, गुजरात के बाद, पहले पर गुजरात के, उसके बाद हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है। भैंस की कौन सी नस्ल, देखो कितनी बार आ चुका मुर्रा भैंस के ऊपर। मुर्रा भैंस के ऊपर कम से कम 10 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये लगातार अभी इतने क्वेश्चन करें, 10-12 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लर्क का पेपर हो चाहे कोई पेपर हो, ये मुर्रा भैंस के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो मतलब पेपर में आएंगे। देखो अगला क्वेश्चन 277 सेम क्वेश्चन है। मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? किसकी है? भैंस की। साहिवाल क्या है? गाय की। कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित करी थी? कुक्कुट रोग जो होते हैं ना मुर्गियों के जो बच्चे, उनमें जो कुक्कुट रोग होता है उसमें, तो ये की गई थी 1988-1989 में। 279 है क्वेश्चन नंबर, भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1972 में। सघन पशु विकास परियोजना 1972 में की गई थी। और इसमें है कि दूध क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए 1964 से 1966 में भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इसी कार्यक्रम के तहत 1972 में भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना की स्थापना की गई थी। ये देखो वीर्य बैंक कितने हैं? 8 है हरियाणा के अंदर। अगला है, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? पोल्ट्री जो मुर्गी फार्म जो खोलते हैं उसका प्रशिक्षण हरियाणा में कहाँ कहाँ दिया जाता है? तो एक तो जाता है नीलोखेड़ी में, और दूसरा कहाँ है? करनाल में। एक नीलोखेड़ी में, दूसरा करनाल के अंदर दिया जाता है जो मुर्गी फार्म का काम सिखाने का ट्रेनिंग, पोल्ट्री ट्रेनिंग। पशु प्रजनन में हरियाणा किस स्थान पर है? हरियाणा का दूसरा स्थान है, पहले पर गुजरात का, दूसरे पर हरियाणा का। किस दुधारू पशु को काला सोना कहा जाता है? फिर हरियाणा का काला सोना सभी को पता है कौन सी होगी? मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस। और इसमें 7% वसा पाए जाते हैं मुर्रा भैंस के दूध में। हरियाणा में मुर्रा ग्रामीण किसान जनता की जीवन रेखा बन गई है। मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? भैंस की। कम से कम 20-12 प्रश्न आ लिया मुर्रा भैंस के ऊपर। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूअरों की सबसे अधिक आबादी, सुअर सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? अम्बाड़ा में। सुअर सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? अम्बाड़ा के अंदर। भदावरी भैंस का उत्पादन स्थान क्या है? ये है उत्तर प्रदेश। भदावरी भैंस उत्तर प्रदेश। तो ये थे आज के 85 क्वेश्चन हमने करे हैं कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित। ठीक है, अलग अलग टॉपिक से संबंधित ये हमने सारे करे हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन, सिंचाई परियोजना, सारे लगभग मिट्टी भी इसका भी टॉपिक करा है। लगभग हमने 5-6 टॉपिक आज की इस क्लास में करे हैं 80 क्वेश्चन के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास बनती है, क्वेश्चन यहाँ से छपेगा। ये सीरीज जो क्वेश्चन के हम करवा रहे हैं इसको कर लेना फटाफट से। ठीक है, काफ़ी फास्ट मोड में हम करवा रहे। सारे PYQ पहले जो बार बार पूछे जा चुके वो ही प्रश्न है, खुद से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ। HSSC का देखो आपको ये क्वेश्चन 10-10 बार रिपीट हो रखा है। तो एक बार ये क्वेश्चन ये सारी क्लासेज जरूर कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ये होती है। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास में यही थे। लगभग हमने 85 के अप्रोक्सीमेट आज टोटल क्वेश्चन करे हैं। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़-रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है? और